अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस वक्त हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने की जरूरत है जिस एक्टिविटी को करने के बाद लोगों के अंदर एक फील आए कि हाँ हमने कर दिखाया है, हाँ हम कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, उनसे आप करते 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 फिर आप बड़े स्टेप्स की तरफ जाएंगे। मसलन उन्होंने कहा है कि अब वो ये करने जा रहे हैं कि एक दिन ये अनाउंस किया जाएगा, एक दिन एक टाइम अनाउंस किया जाएगा कि उस दिन एक जो टाइम डिसाइड होगा, जिस दिन जिस तारीख जिस टाइम पे डिसाइड होगा उस दिन जो घरों में है वो घरों से बाहर आ जाएगा और घरों से बाहर आके और जो गाड़ियों में है वो गाड़ियां साइड पे लगा के और 5 मिनट के लिए अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएंगे। अब इससे सुनने वाले कहेंगे यार ये क्या अजीब बात कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएंगे। मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है, आपने एक ऐसा अमल करना है जिससे आप बताएं कि आप इस निज़ाम को नहीं मानते। अब लोगों के लिए किसी भी पाकिस्तान के इलाके से इस्लामाबाद की तरफ आना या मेन शाहराहों पे शायद निकलना एक खौफ हो शुरू में कि गोलियां चल जाती हैं, यहाँ पे गोलियां मार दी जाती हैं और फिर गोलियां मारने के बाद जस्टिस याहिया खान जैसे जज बिठा दिए गए हैं, अमीरुद्दीन खान जैसे जज बिठाए गए हैं, आलिया नीलम बिठा दी गई है, जस्टिस उधर रोजी खान बिठा दिया गया है, जस्टिस अतीक शाह बिठा दिया गया है, जस्टिस डोगर बिठा दिया गया है, तो आपको सीधी गोलियां भी मारी जाएंगी और आपकी FIR भी दर्ज नहीं होगी। और होगा ये जो अनीस सती के साथ हुआ कि उसकी शहादत के 8 माह बाद पुलिस ने उसके ऊपर FIR काट दी कि उसने इमरान खान को रिहा करो इस नारे के साथ वॉल चेकिंग की है। तो अब जब लोग अल्लाह अकबर की सदाएं 5 मिनट के लिए लगा रहे होंगे और वीडियोस बन रही होंगी और 10, 12, 15 हज़ार वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अचीवमेंट एक फील कर रहे होंगे लोग कि हाँ हमने कर दिखाया है, 5 मिनट के लिए हमने अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई और बताया है कि हम इस जबर को, इस बर्बरियत को, इस फस्तायत को, इस यजीदियत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हम इस यजीदी निज़ाम के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, हम इसलिए अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं। फिर अगला जो इवेंट होगा वो ये होगा कि आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की सदाएं लगाएंगे। फिर आगे होगा कि आप कोई एक नारा लगाएंगे कि ऑपरेशन नामंजूर, इस तरह का कोई एक। तो उनका ये कहना है कि जब आप 3 से 4 ऐसी एक्टिविटीज करेंगे लोगों के अंदर एक एतमाद आएगा, वीडियोज आ रही होंगी, हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही होंगी, लोगों के अंदर एक अचीवमेंट आएगी। और दूसरा ये है कि एक तरफ 3 चीजें होंगी ना, एक तरफ जब रहनुमाई दे रही होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत, तो लोगों का एक एतमाद होगा। और फिर जब ये एक्टिविटीज हो रही होंगी और PTI की क़यादत हर सतह पे उसमें शामिल होगी, तो उनके ऊपर एक एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा। एक पहला एतमाद लोगों का बहाल हो जाएगा, दूसरा कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो बहुत आसान होंगी लेकिन लोगों को ये लगेगा हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हाँ हमने ये भी कर दिखाया, हमने ये भी कर दिखाया। तो इस तरह से एक मोमेंटम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तीसरा ये है कि जो इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में कर छोड़ा है उसके ऊपर रेगुलर वाइट पेपर जारी किए जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएं, वीडियो पैगामात जारी किए जाएं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ाया जाए और इस निज़ाम को बेनकाब किया जाए और बताया जाए कि मुल्क 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान से छीना गया था, तो उस मुल्क और हमारे वतन, हमारी धरती के साथ 9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक इस निज़ाम ने क्या किया है, किस शोबे को किस तरह से तबाह किया है, किस तबके को कैसे बर्बाद किया है, पाकिस्तान की बुनियादें कैसी खोखली की हैं, कैसे पाकिस्तान के अंदर नफरतें इन्होंने बढ़ाई हैं, कैसे क्योस, अनारकी और खाना जगी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, कैसे अमन व अमान को तबाह कर दिया है, कैसे दहशतगर्दी बढ़ गई है, इनका कोई फोकस नहीं है, कैसे हमारा मुल्क तबाह और बर्बाद इन्होंने किया है क्योंकि इनके मफादात मुल्क के साथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ वो कहते हैं कि हम जो है वो इन चीज़ों को बताते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि क्योंकि मुल्क के अंदर पहले ही हर चीज़ इन्होंने बर्बाद कर दी है, हर शोबे को इन्होंने तबाह कर दिया है, तो हम हर उठने वाली इनके खिलाफ आवाज़ को, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो ताजरों की हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, चाहे वो फैक्ट्री और मिलों वालों की हो, चाहे वो AJK से हो, चाहे वो GB से हो, चाहे वो बलोच लापता अफराद की फैमिलीज़ की हो, चाहे वो बलोच तलबा जिनको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उठाया गया है उनकी आवाज़ हो, चाहे वो मीडिया और सोशल मीडिया के जिन लोगों के साथ हुआ है, वो कहते हैं हम इन तमाम चीज़ों को साथ साथ सपोर्ट देंगे, इनको साथ मिलाएंगे, इनसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे कि आओ हम मिल के सब इस निज़ाम के खिलाफ निकलते हैं। तो उनका ये कहना है कि हम टेस्ट मैच, और इमरान रियाज खान साहब ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की थी, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा था, उनके पास दुरुस्त खबर थी कि अब PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान टेस्ट मैच की तरह इसको खेलने जा रही है, वनडे की तरह नहीं, T20 की तरह नहीं। क्योंकि जब अदालतें सारी यरगमाल बन जाएं, जब अदालतें सारी बिल जबर नहीं बिल रज़ा अपने आप को इस निज़ाम के साथ
जो ये निज़ाम को कह दिया कि जो हमारे साथ ये निज़ाम करना चाहता है हम बिल रज़ा एग्री हैं, जो आपने हमारे साथ करना है बस उसके इवज़ हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, वो बढ़ा दी गई, हमें माल लगाएं वो लगा दिया गया, नई गाड़ियाँ भी दे दी, और भी मरात फ़ायदे, हाउस अलाउंसेस, कर्ज़े, हर चीज़ जो है वो ये अदालतें मांगती जा रही हैं, ये निज़ाम देता जा रहा है और अदालतें आगे इस निज़ाम के आगे लेटती जा रही हैं। तो जब अदालतें निज़ाम के आगे लेट जाएं, जब जज जो है वो अपने हलफ से गद्दारी के ऊपर उतर आएँ, जब अदालतें इंसाफ देना बंद कर दें, जब ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस निज़ाम के सामने लेट जाए, जब सियासतदान हुक्मरान वो इस निज़ाम के सामने सरेंडर कर दें और अपनी नवाज शरीफ जैसा जो 3 बार का वज़ीर आज़म जैसे तैसे भी बना, वो अपनी बेटी की एक वज़ारत आला के इवज़ अपनी रूह किसी और के हवाले कर दे, और शहबाज शरीफ का तो बात ही ना करें, मरियम नवाज़ की तो बात ही ना करें, वो जिस आसान रास्ते पे जितनी तेज़ी से चल रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की तो बात ही ना करें, जरदारी साहब की जो सियासी वक़्त है वो आपके सामने है। तो ऐसे में ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई T20 नहीं है। क्यों? जब 26 नवंबर को सीधी मारी गई गोलियों की FIR दर्ज नहीं हुई और उनको इंसाफ नहीं मिला, तो फिर बात खत्म हो गई ना, जो इस वक्त अदालतों के साथ कर दिया गया है। देखें, जब भी किसी के साथ जुल्म होता है, जबर होता है, तशद्दुद होता है, नाइंसाफ़ी होती है, उसके साथ जुल्म होता है, उसकी कोई ज़मीन पे कब्जा हो जाता है, कोई उस पर तशद्दुद करता है, कोई मतलब कोई भी नाइंसाफ़ी हो, आइन और कानून के खिलाफ किसी के साथ कोई भी अमल हो, तो वो कहाँ जाता है? वो अदालतों में जाता है। अब आप मुझे बताएं, आप अदालतों में जाएं तो 1% भी आपको एतमाद है कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अदालतें तो खत्म हो गई हैं, अदालतों का तो वजूद ही खत्म हो गया, अदालतों का तो तस्वुर ही नहीं है। यहाँ पे तो जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 5000 जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बाकी तो छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया खान जो कर रहे हैं वो आपके सामने है, बाकी हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने। तो तहरीके इंसाफ इसको, और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान इसको T20 नहीं, इसको वनडे नहीं, इसको टेस्ट मैच की तरह खेलेगी। तमाम वो तबकात, वो शोबाजात, तमाम वो लोग जो इस निज़ाम के सताए हुए हैं, जिनके साथ इस निज़ाम ने जबर, बर्बरियत, फसाइयत और नाइंसाफ़ी और जदीदियत की है, उन सब को वो कह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड लेंगे, उन सब से बात करेंगे, सबके पास जाएंगे, सबको अपने पास बुलाएंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे, उन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते चले जाएंगे, मोमेंटम बढ़ाते चले जाएंगे, और फिर जब हमें लगेगा कि अब हमारे साथ 4-5 ऐसे तबकात आ गए हैं कि अब हमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए, तो फिर हम आइडियल टाइम को देख कर करेंगे। पहले वो कह रहे हैं कि हम इस निज़ाम को थकाएंगे, अब थकेंगे नहीं, इस निज़ाम को थकाएंगे और इस निज़ाम को मौका नहीं देंगे कि वो दोबारा सीधी गोलियां चलाएं और लोगों की जानें चली जाएं, लोगों की जानों को भी बचाएंगे और अपनी एनर्जीज़ को भी बचाएंगे, और अपनी एनर्जीज़ को इस तरह से हम जो है वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि हमने ये लंबी लड़ाई लड़नी है, हमने ये लंबा सफ़र करना है, हमने ये छोटा सफ़र नहीं करना। तो इसलिए वो कहते हैं कि जितने ये इनके स्कैंडल्स हैं, चीनी वाला स्कैंडल है, इसके ऊपर हम आवाम को बताएंगे कि किस किस शुगर मिल ने कितना पैसा कमाया और किन किन के बच्चे हैं, किन किन के ख़ानदान हैं। हम कुकिंग ऑयल जो है उसके ऊपर बताएंगे कि कैसे जो है वो कुकिंग ऑयल के अंदर किन्होंने पैसे बनाए। हम बताएंगे कि पेट्रोल कितना था, आज कितना है, कितना ये पैसा कमा रहे हैं, ये किस तरह से आवाम से कितना टैक्स ले रहे हैं, कितना ये हेल्थ के शोबे में क्या कर रहे हैं, ये एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, ये इंसाफ का शोबा कैसे तबाह हो गया। कि वो कह रहे हैं कि हम हल्की आंच पे हर चीज़ को पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, और जब हम आइडियल टाइम देखेंगे तो उस वक्त हम इस निज़ाम की इस दीवार को ज़ोर से धक्का देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि हम अपनी एनर्जीज, वो कहते हैं कि अब 5 अगस्त को पता है, अगर वो कहते हैं कि हम जब भी अनाउंस करते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो अकेली तहरीक इंसाफ होती है, ना साथ कोई और जमात होती है, ना कोई और साथ तबका होता है, अकेले तहरीक इंसाफ के वर्कर्स होते हैं, वो इस्लामाबाद आते हैं और उनके ऊपर गोली चल जाती है। तो फ़ायदा इस चीज़ का, वो कहते हैं कि अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बढ़ाएंगे, अपनी एनर्जीज को बचाएंगे, इस निज़ाम को थकाएंगे। ये तहरीक इंसाफ की इस वक्त हिकमत अमली है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।